कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। कुछ तो दे जाऊंगा, लेकिन कुछ जगह पे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जहाँ इसका जाना जरूरी है वहां मैं और ये कार्ड देने चले जाएं। मुझे भी कुछ इत्मीनान और सुकून हो गया। बस दुआ करें कि उससे जान छूट जाए। मैंने कहा साहब से छोड़ देगा जाना को, देख लेना। क्यों इसको नजर नहीं आता कि इसी घर में रातों को सुमेरा और उजैर हाथों में हाथ डालकर बैठते? क्यों इसको नजर नहीं आता कि वो दोनों इश्क के पेचे लड़ा रहे हैं और मैं और जाना ही क्यों नजर आते हैं इसको? वो अपने वादे से फिर गया है। जाना, हेलो, सब खैर है ना? नहीं अम्मा, कुछ खैरियत नहीं है, बहुत बुरा हो गया है। हाय अल्लाह, क्या हुआ? अम्मा, शहाब की अम्मा है ना, उसने शहाब और मुझे घर से निकाल दिया और शहाब को जायदाद से बेदखल भी कर दिया। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ है? ना हुआ क्या था नुज़रत को? पता नहीं अम्मा, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, जाना जाना, हाय अल्लाह खैर करे कि सारा इल्जाम मेरी जाना पे ना आ जाए। क्या हो रहा होगा वहां पे? मेरा तो दिल घबरा रहा है। या अल्लाह, फोन भी बंद कर दिया इसने फौरन ही। या अल्लाह, तू अपना करम कर देना, अपनी रहमतें नाजिल कर देना मेरी धी पे। तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, इस दफा भी मेरा साथ दे दे। क्या हो गया? या अल्लाह, मदद कर दे। साहब, अब क्या होगा? ये क्या है तुमने? क्या किया तुमने? क्या दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? मुझे तुम समझाती रही हो जब तक शादी नहीं गुजर जाती तब तक मैं कोई बात ना कर। उजैर और सुमेरा के बारे में बातें कर करके उनके खून का प्यासा कर दिया मुझे, और उसके बाद खुद वहां पे आ गई तुम। क्या तमाशा खड़ा हुआ तुम्हारे सामने? तुम्हारे लिए डट के खड़ा हो गया मैं वहां पे, लेकिन उस्मा की हालत देखी थी तुमने, किस तरह से रो रही थी वो। सारे ख्वाब टूट गए उसके, किस तरह तड़प रही थी, सिसक रही थी। आपने खुद ही तो कहा था कि जो नसीबों में। हाँ, उसके नसीब में जो लिखा है वही होगा। अब तो वही होगा। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसे लेके जाते हैं या बच्चों की तरह पाला है मैंने उसे, बच्चों की तरह मेरी औलाद बन के रही वो। उसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश मैंने पूरी की हमेशा, और आज खामोशी से खड़ा मैं सब तमाशा देखता रहा। क्यों थी तुम वहां पे? क्यों आई थी तुम वहां पे? बेल जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही। उस्मा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा तो रखो। नहीं होगा। वो फोन तो उठाए ना। उस्मा, अभी तो वो यहाँ से गए, इतनी बड़ी बात हो गई है, जाहिर सी बात है वो लोग भी तो शौक में होंगे ना। देखो, अहमद तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, तुमसे बहुत प्यार करता है वो पागल। अपने आप पे नहीं तो कम से कम अहमद पे भरोसा रखो, उसके प्यार पे भरोसा रखो। उस्मा, अच्छे को जाओ। उस्मा, अल्लाह की साथ बहुत बड़ी है, अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी कभी भी नहीं होने देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा।
ऐसे कैसे छोड़ देंगे वो उस्मा को? उसका भला क्या कसूर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है खाला, बहुत बड़ी। अब मैं पछता रही हूँ। मुझे सईदा को सारी बात बताकर एतमाद में ले लेना चाहिए था। हाँ, बस यही बात मेरे जहन में भी नहीं आई कि ऐसी बातें तो ज्यादा देर तक छुपती नहीं है, और जो रिश्ते सच की बुनियाद पे हो वही खरे होते हैं। खैर, जो हुआ तो हुआ। अब तो इतनी हलकान तो नहीं हो ना बच्चे। लेकिन खाला भी, अरे देखो ना, ये जो सईदा और अहमद है ना, ये बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं। उन्हें वक्ती तौर पर बात तो बुरी लगी होगी, लेकिन शहाब के गलती की सजा भला उस्मा को क्यों देंगे वो? खाला भी, मेरा बेटा मेरी उम्मीदों का मरकज, मेरी जान है, मेरी जिंदगी, मेरे घर का चिराग, और मेरे घर के चिराग से ही मेरे घर में आग लग गई। ना रो मेरा बच्चा, ना रो, ना रो। घटिया मर्द का आखिरी हरबा यही होता है, अपने अंदर की गंदगी को छुपाने के लिए बीवी पर कीचड़ उछालना। उसने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया यार उसकी हैसियत ही क्या है, औकात क्या है उसकी, जो तुम ऐसा सोच रहे हो? और वो तो खुद आज हम सब की नजरों में और गिर चुका है। जमीर मर चुका है उसका अपनी खुशियों के आगे। उसे तो अपनी बहन की खुशियां भी नजर नहीं आई। मैं कल वापस चला जाऊंगा। उज़ैर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह आराम से जाने दूंगा? आंटी और सुमेरा तुम्हें हंसते खेलते खुदाफिज कह देंगे। समझने की कोशिश करो यार, इतनी बड़ी बात के बाद मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? शहाब की इतनी गिरी हुई बात सुन के मेरा यह हाल हो रहा है, तो सुमी पर क्या गुजर रही होगी? वो बेचारी तो मरी जाएगी यार। I have to go. जहन्नुम बन जाएगी जिंदगी। रुपया पैसा जायदाद कुछ भी तो नहीं रहा है, बेइज्जत करके निकाल दिया उसे घर से। ये सब कहन दिया गल्ला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रहने दो, उसकी माँ ने सबके सामने खुद कहा है और कह दिया तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। बस तू भी चली की चली है। बड़े लोगों के ड्रामे होते हैं, ये टकोसले होते हैं उनके। माँ है ना वो, बेटी के ससुराल वाले तो उठ के चले गए, बस फिर क्या था? फिर वो तो शर्म से पानी पानी हो गई, जमीन में ही तसती गई। यही बात है ना? है फिर क्या हुआ? वो समझ रही थी कि रुपया पैसा हाथ से जाता देख के शहाब तुझे छड़ देगा। हाँ तो मैंने क्या करना है ऐसे शहाब का? अचार डालना है। कह तो दिया है उसने कि शहाब दफ्तर नहीं जाएगा, तो क्या करेगी? आया खुद चली जाएगी कुर्सी पे बैठने के लिए, या सुमेरा को भेज देगी? शहाब के बगैर काम नहीं चलेगा।
मर्दों के बगैर घर का कोई काम नहीं चलता। बस तू कुछ दिन बैठ के यहाँ सब्र कर ले, चुप करके बैठ के सिर्फ तमाशा देख। तू देखना कैसे नक रगड़ती हुई आएगी यहाँ पे बेटे के पास। अभी खाम खा चली ना हुए तो परेशान हो रही है। जब देख उठ के सो गया या जाग रहा है या रो रहा है बैठ के अपने नसीबों को। 2 गोलियां नींद की ठुसा कर आई हूँ। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। बेचैन सा है दिल, बेबसी का है हर पल। मेरी आँखों को बस तेरा इंतजार आजकल। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के रुकते नहीं जो तेरी याद में हो। मर जाएंगे हम तेरे बाद में। सोचा ना था कभी मेरा दिल भी होगा दर बदर। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। किसको सुनाए दिल का हाल ये हो, कैसे छुपाए अपना प्यार ये। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। उठ गए पुत्र? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जाना कहाँ है? अब जाना तो मेरे साथ रात को सोती थी। क्यों? बस क्या बताऊं, सारी रात रोती रही। इतनी परेशान थी कि बस मैं तो सारी रात बैठी उसको समझाती रही और वो अपने आप को कोसती रही। बस उसको तो गम खाए जा रहा था उज़्मा का। वहाँ कल जो कुछ भी हुआ ना, बहुत ही बुरा हुआ है पुत्र। बस मेरा तो सिर खप गया उसको समझा समझा के। आखिर उसको नींद की गोली दी है तो फिर कहीं सवेरे सुत्ती है वो जाके। मैं भी जब से उठा हूँ तब से उज़्मा का ही ख्याल आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। वहाँ जाता हूँ, जाके देखता हूँ क्या सूरत हाल है। आप जाना को बता दीजिएगा जब वो जागे तो। आए चाय के तो 2 घुट पी लो। नहीं रहमत बा, मेरे अलग से कुछ नहीं उतरेगा जब तक उज़्मा का ये मसला हल नहीं हो जाता। मैं आप भी वैसे बहुत परेशान थी, मैं भी सारी रात रोती रही हूँ। मुझे भी वहाँ का ख्याल आ रहा था कि क्या हो रहा होगा वहाँ पे, सारे परेशान होंगे। उस बच्ची बेचारी का क्या कसूर है? उसके दिल पे क्या गुजरी होगी भला। देख पुत्र, बड़ी बेगम साहबा जो है ना, वो बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे दिल की हैं। बस आप उनकी इकलौती औलाद हो, सहारा हो उनका, मान हो उनका, भरोसा हो उनका। बस पुत्र, मैं तो कहती हूँ सारी बातें छोड़ के ना माफी मांग लो उनसे, पैर पकड़ लो, वो ठीक हो जाएंगी। माँ है ना,
माँ तो ठीक हो ही जाती है ना अपनी औलाद से। खुदा हाफिज। दफा सिर खा गया मेरा। अब मैं गरारा भी नहीं पहनूंगी और अब फूफो की शादी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दानिया? जरूर होगी बेटा, और मेरी गुड़िया गरारा भी पहनेगी। कल इतनी लड़ाई जो हुई थी, पापा को भी बहुत गुस्सा आया था और सब नाराज भी हो गए थे। लेकिन आप तो सो गई थी ना रात को, फिर सबकी दोस्ती हो गई थी। तो फिर पापा क्यों नहीं आए? वो आ जाएंगे, कहीं काम से गए दानिया। मामा मुझे मैचिंग की चूड़ियां लेनी है। ले दूंगी। तो फिर हम मॉल कब जाएंगे? ले जाऊंगी, वो भी जल्दी ले जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या प्लानिंग हो रही है माँ बेटी में, है ना? मैं और मामा प्लान कर रहे थे कि हम मॉल जाएंगे। आप जल्दी से नाश्ता करके मुझे और मामा को मॉल लेके चलिएगा। बिल्कुल ठीक है, जरूर लेकर जाएंगे। पहले ये तो बताएं हमारी गुड़िया क्या शॉपिंग करेगी? मैं बस चूड़ियां लूंगी। मैं भी तैयार होके आती हूँ। ओके। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता। लीव इट। नाश्ता नहीं चाहिए, बैठो। मुझे नहीं बैठना। क्यों? कल रात शहाब ने जो कुछ कहा सबके सामने, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? कल रात शहाब ने जो कुछ कहा वो उनके अल्फाज नहीं हंगारे थे जो मेरे अंदर उतर कर मुझे राख कर गए। मैं शहाब की बेवफाई बर्दाश्त कर लूंगी। अब तक उन्होंने जो कुछ किया मैंने सब कुछ सहा, खामोशी से चुप रही। लेकिन मेरे किरदार पर इल्जाम ही तो लगाया है ना सुमी। लेकिन सच क्या है ये सब जानते हैं, तुम भी, मैं भी और हमारा खुदा भी। गवाही कौन देगा? वक्त, वक्त गवाही देगा। यहाँ रहकर शहाब की बात को सच साबित करना चाहते हो? नहीं सुमी, मैं यहाँ पर रहकर शहाब की बात को झुटलाना चाहता हूँ। जब मेरे दिल में कोई खोट नहीं, कोई चोर नहीं, तो मैं क्यों मुंह छुपा के भाग जाऊं यहाँ से भाई? उज़ैर प्लीज, मेरी खातिर। नहीं सुमी, तुम्हें इस अजियत में छोड़ के मैं तुम्हारी खातिर भी नहीं जा सकता। ओके? क्यों नहीं जाओगे तुम वापस? देखो शाह, तुम सुमी से सारे रिश्ते तोड़ चुके हो। अब मेरा जो रिश्ता इसके साथ है। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? बोलो। साहब, मेरा और सुमी का रिश्ता। एक लफ्ज मत बोलना, मुंह तोड़ दूंगा वरना तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शाहब, ऐसी घटिया सोच रखते हुए और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है। खामोश रहो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सच क्या है ये हम सब जानते हैं। तुम्हारे झूठ के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। तबाह कर रही हैं सब कुछ आप खुद अपने हाथों से। तबाह तो तुम कर रहे हो, मैं तो संभालने की कोशिश कर रही हूं। जब तक ये यहां है ना, तब तक कुछ नहीं संभलने वाला हमसे।
बंद करें अपनी ये बकवास शहाब। नफरत हो गई है मुझे आपसे, घिन आती है। मत आया करें। हेलो आरिफ भाई, कहाँ हैं आप? मैं तो यही हूँ, तुम बताओ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? उस्मा के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ है उस्मा को? उस्मा ने कहा था कि अगर अम्मी ने इनकार कर दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। वो अपने वादे से फिर गया है। कितना मान था मुझे तुम पे, कितना भरोसा था, लेकिन तुमने मेरी नजरों में खुद को गिरा लिया सुमेरा। बंद करें अपनी ये बकवास शहाब। नफरत हो गई है मुझे आपसे, घिन आती है। मत आया करें, मत आया करें हमारे घर। चले जाए यहां से, चले जाए यहां से आप। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहाँ से। चला जाओ? क्यों जाऊं? उस्मा की फिक्र है मुझे। तुम्हें उस्मा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है मुझे? बहन है मेरी वो। जब मैंने तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया तो इस घर में तुम्हारा किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। आग कर चुकी हूं मैं तुम्हें, खत्म हो गया है सब कुछ। जानता हूं सब, लेकिन मैं बस खत्म हो गई बात। अब इससे आगे एक लफ्ज नहीं। सिर्फ मुझे ये बात बता दीजिए कि अहमद ने और उसके घर वालों ने क्या फैसला किया? वो रुखसत करके लेके जाएंगे उस्मा को या नहीं? मैं उस्मा को मजबूत करूंगी ताकि वो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाए, और अगर उनका जवाब नहीं में आया तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर आंटी का फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो, अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, बोलो अहमद, जवाब दो। पता नहीं उसमें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम मुझे छोड़ दोगे? जी नहीं पाऊंगा शायद। तो क्या मैं जिंदा रह सकूंगी? कल अम्मी बहुत गुस्से में थी, मैं बात करूंगा उनसे। उनका जो भी फैसला हो अहमद, सबसे पहले मुझे बताना। किसी का सामना नहीं कर सकूंगी, किसी से नजरें नहीं मिला सकूंगी, अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, जी नहीं सकूंगी, अपने आप को खत्म कर लूंगी। पागल मत बनो। बताया भी था उसको कि सारी रात रोती रही हूँ, मैं तड़पती रही हूँ। नहीं आया मेरे पास, फिर भी नहीं आया। उससे बात करे, मुझे जगा दे, नहीं, उस्मा करता, तड़प कर निकल गया। अहे उस खसमा नुखानी का रिश्ता जो टूटने वाला है, उसे तो उसी की फिक्र खाई जाएगी ना। तेरी परवाह क्यों करेगा वो? है? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा बम गिरे उस घर पर, सबके सब मर जाए। एक ही दफा रो लेना सब पे। तेरा समझा बुझा के भेजा मैंने उसे कि जाके कन्न फाड़ ले, नक रगड़ ले, माँ के पैरों में बैठ जा, पैर न छड़ी माँ के। अल्लाह जाने करता है या नहीं करता। नहीं, तुझे भी मैंने 1000 दफा कहा भाई, ऐसी सूरत में उससे हमदर्दी कर, उसे बता कि तेरे अलावा कोई नहीं है उसका। पर ना जी, तूने सुनना है कभी किसी की बात? मेरी बात कभी सुनी है तूने? आई है, बातें करती है अब बैठ के। अब तो वहां सारे उसको जुतियों का हार डाल रहे होंगे। जुतियों का हार तो मैं डालूंगी उसके गले में, अगर कंगला होके आया मेरे पास। उसकी माँ उसको धुतकार देगी। अल्लाह ना करे। मैं तो कहती हूँ बस अल्लाह पाक खैर आफियत से उस्मा को अपने घर की कर दे,
सारे लोगों के मुंह को चुप लग जाएगी, ताले पड़ जाएंगे इनके मुंह को। कल जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही उठ के आ गए। अम्मी बहुत डिस्टर्ब हो गई। जाहिर है, होना भी चाहिए था। मैं आप लोगों का फैसला जानना चाह रहा था। अम्मी से पता चला कि आप लोगों ने कोई कोई कॉल नहीं की, कोई बात नहीं हुई। कल बारात है तो क्या करना है? मतलब क्या करना चाहिए? तुम्हारी वजह से जितना तमाशा खड़ा हुआ और भरी महफिल में हमारी बेइज्जती हुई, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इन दोनों का निकाह हो चुका है तो खत्म भी हो सकता है। नहीं, खुदा के लिए इस तरह से मत कहिए। मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, पर मेरी बहन बहुत अच्छी है। आप लोगों ने अगर खुदा न खास्ता कोई गलत फैसला कर लिया तो उस्मा की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अहमद, तुम किसकी वजह से? भाई तो बहनों की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। तुम कैसे भाई हो कि जिसने अपनी जिंदगी का फैसला करके बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी? प्लीज कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा कि उस्मा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मर जाएगी वो। प्लीज देखो, तुम अपने फैसलों में आजाद थे, इसी तरह मैं भी अपने फैसलों में आजाद हूं। अब तुम जा सकते हो। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और तुम्हारी बहन का घर वाकई में बस जाए, तो तुम्हें जाना को तलाक देनी होगी। अम्मी, इस सब में मेरा और उस्मा का क्या कसूर? आपका ये फैसला गलत है। मेरा ये फैसला बिल्कुल ठीक है। इस बारे में मुझसे बहस मत करो। मैं जानती हूँ कि शाहब जितना गलत कर चुका है उसमें उस्मा का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अम्मी, अगर उन्होंने जाना को तलाक ना दी तो? कल ना सही, कुछ अरसे बाद सही, मैं तुम्हारी बारात लेकर उसी घर में जाऊंगी। बेटा, मैं माँ हूं, मैं जानती हूँ अपने बेटे की खुशी और मर्जी को। मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती। अब इतनी अच्छी खबर सुना दी, अब तो मूड अच्छा कर लो। आप नहीं जानती मैं किस अज़ियत से गुजर रहा था। एक तरफ आप, दूसरी तरफ उस्मा, सूली पे लटक रहा था। मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अगर ऐसा था तो हम कल ही बारात लेकर जाते। आपने ये शर्त क्यों रखी? क्योंकि बेटा, उस दिन मैंने वहां जो लोगों के चेहरों पर बेबसी देखी थी ना, शाहब के ऐसा करने से नुज़हत का घर उजड़ गया, सुमेरा का घर बिखर गया। बेटा, उनके घर से तो खुशियां बिल्कुल चली गई। मैंने सोचा शायद मेरा ऐसा कर लेने से उन लोगों की दोबारा खुशियां लौट आए। शायद साहब अपनी गलती सुधार ले बहन की खातिर।
और वो घर दोबारा खुशियों का गहवारा बन जाए। बेटा, हमारा थोड़ा सा सब्र कर लेने से अगर उनके घर में दोबारा खुशियां आ जाती हैं तो ये तो बहुत बड़ी नेकी होगी ना। जी, मियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन अम्मी वहां तो सब परेशान हो। हाँ, इसीलिए मैं वहां जा रही हूँ ताकि मैंने जो कुछ भी तुमसे और शहाब से कहा है वो सब जाके मैं नुसरत को बता दूँ। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बस तुम्हें वहां जाने की पड़ गई फौरन। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम घर में रुको। लेकिन अम्मी मेरा उस्मा से बात करना तो जरूरी है, मैं उसे फोन कर लूं? हाँ, तुम उसे फोन कर लो और उसे अपने एतमाद कर लो। अब चलो, अब अपना मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं भी कितनी परेशान हूँ ना। उस्मा के लिए कितनी दुआएं की थी मैंने। और आप अम्मा से पूछ लें, सारी रात रोती रही हूँ मैं, रो रो के बुरा हाल हो गया मेरा। आपने मुझसे बात ही नहीं की और मुझसे मिले बगैर चले गए। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। है मुझे परवाह, लेकिन आप भी तो देखे ना, सारा सारा दिन आपका इंतजार करती रहती हूँ, इस खंडर में पड़ी रहती हूँ। और क्या करूं मैं आपकी खातिर? अकेला छोड़ के आ गई तुम मुझे। रहमत के घर गया था मैं, उसके घर वाले चाहते हैं कि अहमद उस्मा को तलाक दे दे। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हैं आप? खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो मेरी बहन कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखेगी, मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ उन लोगों के पास, उनके तरले मिन्नतें करूंगी, पैर पड़ जाऊंगी, समझाऊंगी। क्या करेंगे वो लोग? ज्यादा से ज्यादा धक्के मार के निकाल देंगे। कोई बात नहीं, उस्मा की खातिर इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ ना। उस्मा को रुखसत करने के लिए अहमद के घर वालों ने एक शर्त रखी है। तो आप उनकी शर्त पूरी कर देना। बगैर सुने, बगैर जाने, बगैर पूछे कि क्या शर्त है, तुमने कह दिया कि शर्त पूरी कर दूं मैं। क्या शर्त है उन लोगों की? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। क्या मसला है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं कुछ कर तो नहीं बैठी? भाभी को फोन करूं? भाभी तो खुद परेशान है। आरिफ भाई, हेलो आरिफ भाई, कहाँ हैं आप? मैं तो यही हूँ, तुम बताओ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? जी जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस्मा के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ है उस्मा को? उस्मा ने कहा था कि अगर अम्मी ने इनकार कर दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी, और अब वो फोन भी नहीं उठा रही। प्लीज आप देखिए ना कि कहाँ है। ओह माय गॉड। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप पहुंचे? मैं भी बस पहुंचता हूँ घर। और यही बात थी, अगर तुम उस वक्त मेरा फोन रिसीव कर लेती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता इस तरह से तुम्हें समझाने। अब बस यही दुआ करो कि अम्मी ने जो प्लान किया है, जैसे किया है, अल्लाह करे वैसे ही। आमीन। आंटी की सोच कितनी अच्छी है। अरे बाबा, अब तो सब ठीक है ना, तो फिर क्यों रो रही? मैं डर गई थी, अगर सब कुछ खत्म हो जाता, हम ना मिल पाते तो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम साथ थे और साथ रहेंगे।
और जो जो प्लान किया था, जैसा प्लान किया था, वैसा ही होगा। हमें अब अच्छे वक्त का इंतजार करना है और ऐसे रोते हुए नहीं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। इतना सब कुछ हो गया आरिफ, तुम मुझे बताते तो सही, कम से कम साथ लेके चले जाते। इतना टाइम कहाँ था लुबना। जैसे ही अहमद का फोन आया मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके मैं वहां पहुंचा। उस्मा कैसी है? अब तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उसने अहमद को देखा बिल्कुल सही हो गई। अल्लाह ताला उनका प्यार हमेशा सलामत रखे। आमीन। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने उस्मा की सारी दुआएं सुनी। कितनी हैरानी की बात है ना, सईदा आंटी कितनी अच्छी औरत है। वैसे अब दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आरिफ, मुझे अम्मी की तरफ जाना है, उस्मा से मिलना है मुझे। चलो, मैंने कभी इनकार किया है क्या? कभी भी नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। चलो अब तैयार हो जाओ। तैयार क्यों? ये कपड़े ठीक तो है? मैं बैग लेके आऊँ। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ तलाक ले लेती हूँ, ये मसले नहीं हल होने वाले हैं अब। नहीं चलिए, ना बोला कर, ना बोला कर। जब भी बोलती है ना, उल्टा सीधा बोलती है। ऐसे बोलने से मसले हल नहीं होते। पता नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद भी ख्वारी हो रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला है अब। यही बैठी हूँ ना इसी घर में। अक्ल से काम ले, अक्ल से। इस तरह जज्बाती हो के ना, तेरा कोई भी मसला हल नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ बस तलाक ले लूँ मैं इससे, जान छूटे मेरी और निकले यहाँ से। फिर वही बात कर रही है। सुकून नहीं है तेरी जिंदगी में? सुकून से बात नहीं कर सकती आराम से? सुकून रहा कहाँ है? सुकून के लिए सब कुछ किया था, उल्टा अजाबों में पड़ गई हूँ मैं। जब से निकाह किया है अजाब में हूँ। देख इधर आ, मेरी गल सुन। आराम से ये आराम से मसले हल करते हैं, इस तरह ना किया कर। देख शहाब आएगा ना, तो उसे कहना कि हमें अलहदा कार लेकर दे। जब हम उस अलहदा कार में चले जाएंगे ना, फिर वो तलाकनामे पे साइन कर दे। वो अपने वादे से फिर गया है। रात आज ही जाइए,
मैंने जाना को तलाक दे दी। सुमैया, हो सके तो माफ कर देना मुझे। किसी को एहसास है उस औरत का जिससे माफी मांगी गई है? औरत सिर्फ एक बीवी नहीं है, माँ भी तो होती है। मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं